all my films have been nominated for best film, just by the way. So it will be very difficult for the jury or the audience, whoever's going to decide. I think all three of them are very, very special films. The characters were very different from one another, so it's a silly question when you say which one do I choose, because I think what I've given to each of the films have been very, very different. I think it'll be very exciting. I think both of them have great chemistry, and I think they both have a great sense of humor. They also pull each other's leg a lot, so I know it'll be a lot of fun. It'll be very entertaining for all of us who are sitting in the audience. जैसे मैंने अभी कहा, जब रिपब्लिक दिन होता है या ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे, मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आते हैं, क्योंकि हर साल हम परफॉर्म करते थे स्टेज पे, and we used to get the next day was like a holiday, and we used to have the flag hoisting ceremony. So I remember my school days. बहुत खुशी हो रही है मुझे, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसमें कॉमेडी भी बहुत सटल है, और वेरी एंटरटेनिंग मूवी. तो मतलब आई एम वेरी ग्लैड दैट पीपल लव्ड इट. या गुलाब गैंग इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, और इसमें पहली बार मैं और जूही जी भी काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. मैं लीडर हूँ और जूही इज़ प्लेइंग द पॉलिटिशियन. अभी इसके बारे में और बताएंगे जब रजो और उसके हम लोग इंटरव्यूज़ करेंगे. अहमियत रखता है क्योंकि ये एक चिन्ह है कि लोगों को उनका परफॉर्मेंस पसंद आया है और उन्हें अवार्ड दिया गया है. लेकिन इवन टू बी नॉमिनेटेड इज़ अ बिग अवार्ड, क्योंकि इतने सारे परफॉर्मेंसेस होते हैं, उसमें 4-5 चुने जाते हैं, और उन चुनिंदा में अगर आप हैं तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी हार्टनिंग, वेरी गुड. मेरी फिल्म नहीं है, मैंने सिर्फ एक गाना किया हुआ है, लेकिन है फिल्म रणबीर और दीपिका की. लेकिन ऑफ कोर्स इट मेक्स यू हैप्पी कि आप जिस चीज़ के साथ एसोसिएट हुए हैं उसको भी इम्पोर्टेंस मिला है. बहुत टफ कंपटीशन है इस साल, वही मैंने कहा, इसलिए बेस्ट मैन विन. मैं सिर्फ आई हूँ एंजॉय करने के लिए, मैं इतना नहीं सोच रही हूँ. थैंक यू. थैंक यू. Nominated debut में. I'm not nominated at all. I've just come like that only. Shooting करते करते sometimes you want to just do something in the night, so I've just come here for fun. I'm also very excited. बहुत ही nervous हूँ, but the film is releasing now. Almost a month, 21st February. तो nervousness है, but excited. I'm sure कि I'll be somewhere promoting on Valentine's Day. I don't have a Valentine this year, so वैसे भी I think Valentine's is very overrated, so I won't be celebrating Valentine's Day. School में हम लोग always 26 January we would go and hoist the flag और Jana Gana Mana गाते थे and all, so it's a very patriotic day. So people should celebrate how they want to do it. It's a free country. विक्रम, आपने विक्रम का, विक्रम नहीं, विक्रम को कहीं छोड़ा नहीं यार, आ जाएंगे. मेरे से बड़े तो मेरे बाद एंट्री लेंगे, शायद आ जाएंगे, मुझे पता नहीं कहाँ है इस वक्त. दोपहर को मुलाकात हुई थी, लेकिन आ जाएंगे, पहुँच जाएंगे. वो तो नॉमिनेटेड भी है, तो जाहिर बात है वो तो ज़रूर आएंगे. बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त नॉमिनेटेड है. परिणीति भी नॉमिनेटेड है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. दीपिका इज नॉमिनेटेड, रणबीर इज नॉमिनेटेड. रणबीर तो बहुत अच्छी बात है ना. आई एम हियर टू सपोर्ट ऑल ऑफ देम बाय बीइंग हियर. बहुत बचपन से जब आप सिनेमा देखते हो, हिंदी सिनेमा स्पेशली, यू सी फिल्म लाइक राम लखन, शोले, जो टिपिकल कमर्शियल हिंदी पिक्चरें होती है, जिसमें स्टोरी भी होती है, इमोशन भी होता है, ड्रामा भी होता है, सब्सटेंस होता है, साथ में कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं. एक्टर बनने के बाद पहली बार ऐसी एक स्क्रिप्ट सुनी जो मल्टी स्टारर भी है, जो एक माइंडलेस कमर्शियल पिक्चर नहीं है, बहुत इमोशन के साथ बनाई है हमने, और बहुत इमोशंस है, गाड़ी पिक्चर है, और उसमें ऐसे किरदार निभाने का मौका मिला. तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम हैप्पी टू सी कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है जो हमारे ट्रेलर है, हम दोनों की जो केमिस्ट्री है, फ्रेंडशिप है,
प्रियंका जो हमारे साथ अच्छी लग रही हैं, इरफान सर के साथ काम करने का मौका, तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम नर्वस एंड एक्साइटेड। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग सिंगल राइट नाउ यार। करियर पे ध्यान देना चाहिए, पहले कुछ बन जाऊँ, कुछ मकाम हासिल कर लूँ, थोड़ी ज़िंदगी में क्लैरिटी मिले, तब जाके स्टेबल रिलेशनशिप रख पाऊँगा। आई एम यंग इनफ टू फिगर थिंग्स आउट एज टाइम प्रोग्रेसेस, तो अभी कुछ ऐसे प्लान नहीं किया, ना कोई मेरे लाइफ में ऐसी है इस वक्त। जब बचपन में तो रिपब्लिक डे का मज़ा ये होता था कि एक दिन छुट्टी एक्स्ट्रा मिलती थी, तभी मायने पता नहीं लगते थे, लेकिन it's obviously a celebration of what our country achieved by getting independence, लेकिन उससे ज़्यादा I think more than one day at a time we should look at every day being proud to be Indians, making sure we do good for the country, और कुछ ना कुछ अच्छा ही करना चाहिए ताकि हमारे हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो। हाँ, मैं जब भी पार्टी में जाता हूँ तो मैं पार्टी करता हूँ। पार्टी में जाते किस लिए? टू हैव फन। आई लाइक टू हैव फन व्हेनेवर आई डू गो फॉर पार्टी। इट्स वर्साचे, designer whose work I admire for many years. Big loss to the world of fashion when he left us, but I'm even wearing his perfume today, so I'm all Versace now. Yeah, Priyanka and Ranveer, and I'm very excited. I think they make an amazing jodi. They did such fabulous work together in the film Barfi, and I really am looking forward to the show. I think they'll be very entertaining. I've just worked with Priyanka in Gunde, and I think it's going to be a hell of a show. I'm really looking forward to it. No, not at all actually. No, I don't keep any such expectations. You know, I'm just happy to be nominated. I'm happy to be given the opportunity to do what I love to do for a living, and that's the biggest thing, you know. I've got the love of the audience, and I got a handwritten note from Mr. Bachchan, which is the greatest award of all. So I'm happy. Yeah, I mean, it's a 4.5 star film. It was so well reviewed. I think along with The Lunchbox, it was the best reviewed film of the year. I genuinely believe, and it's not because it's my film or anything, it is a technically superior film. So if it's not for me, maybe for the technicians, for Vikram, Aditya Kanwar who did the art direction, Mahindra Shetty who did the cinematography, Amit Trivedi, I really do think that kind of film deserves a lot more attention. But yeah, I mean, it's each to his own, you know. It's just because we worked on it and we put so much into it, and it's so special to us, so close to our heart, you feel bad. But Amit ji को Lifetime Achievement Award मिला था, and I was backstage at the time. I was just about to go on to host right after he received his award, and the first thing I did before even addressing anybody in the audience was to thank him for the joy and the inspiration that he's given us all over the years. यार, I was focusing on my work. मेरी performance भी थी live 7.5 minute की, और I was hosting the main segment, the big awards, best film, best director, best actor, best actress. So I had to really focus. I think it's important for all of us to, you know, take some time out to think about our responsibility towards our nation. I think this Republic Day is a good day for that. Nobody works on Republic Day, so I have a day off. I think I'm going to go back to my school maybe, because there's a flag hoisting there every year, every morning. So I think I'll go back there. It'll be a nice experience. यार, होता है, अब रिलेटिव बात है। मुझे जो बेहुदा लगता है आपको शायद नहीं लगता है, आपको जो बेहुदा लगता है मुझे शायद नहीं लगता है, लेकिन मुझे लग गया तो मैंने बोल दिया प्लीज़ डोंट आस्क मी बेहुदा सवाल। बेहुदा सवाल करेंगे तो आदमी नाराज़ ही होएगा ना। आप खुश होंगे क्या? आपको कोई बेहुदा सवाल करेगा तो आप खुश होंगे? नहीं ना। अवार्ड सेरेमनी मैं एक ही बार गई हूँ 2008 में, पहले माई फर्स्ट ईयर इन द इंडस्ट्री। उसके बाद मैं कोई अवार्ड सेरेमनी पे गई नहीं हूँ अब तक। आई एम नॉट द बिगेस्ट प्रोपगेटर ऑफ अवार्ड शोज एंड स्टफ लाइक दैट, बट आई थिंक एवरीबडी इज अ विनर। आई थिंक देयर बीन ग्रेट परफॉर्मेंसेस दिस ईयर, एंड I'm excited to be, I'm happy to be a part of that community, and
I'm very happy that I'm here because I love the Filmfare team. That's why I'm here. आज nominations हैं तो I think it'll be very interesting to see you know who will be nominated because last year was such an amazing year for the Hindi film industry and I'm looking forward to see who will be making the cut. I think Filmfare has you know such a strong hold over the industry and I think everyone wishes to have a Filmfare award. Like. There is something very iconic about the Filmfare Award, and so I think it's everyone's dream to actually own a Filmfare Award. Yeah. Well, this year I'll be having Kick Release, which we're working on currently, and one more project which we'll be releasing, which we're yet to shoot, which is Roy. So these are two beyond amazing projects for me, and I'm really excited about them and really looking forward to their release. सर मुझे खुशी है कि लोगों को काम पसंद आया है और नॉमिनेशन में हम सबका नाम है। सिर्फ बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर में नहीं, अलग भी कैटेगरीज हैं जैसे, और सिद्धार्थ महादेवन जो है, जो सिंगर है, वो भी नॉमिनेट हुआ है। बहुत सारे लोग नॉमिनेट हुए, तो मुझे बहुत खुशी है। अच्छी बात है, मतलब कंपटीशन तो होना चाहिए। अगर लोग अच्छे परफॉर्मेंसेस दें, ये अच्छी बात है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि एक्टर्स कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने उनके साथ बहुत साल पहले भी काम किया है, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में, और तब से मुझे लगा कि उनमें मतलब बहुत हुनर है, बहुत टैलेंट है, और ये अच्छा है कि उन्हें ऐसे मौके मिल रहे हैं, ऐसे स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं जिनमें वो अपने टैलेंट को डिस्प्ले कर सकती हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इतनी तरक्की की अपनी। तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए लगता है। जो रिपब्लिक है इंडिया, वहाँ पर तभी उसका जन्म हुआ था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्टेब्लिश हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, और इस दिन पर हम सबको ये सोचना चाहिए कि जो सैक्रिफाइसेस थे, जिन पिलर्स पर ये सोसाइटी आज खड़ी है, उन चीज़ों को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। मुझे मिला था पिछले साल। इस साल जो लोग नॉमिनेटेड हैं, मैं उनको चीयर करने आई हूँ, और किसी भी एक्टर के लिए फिल्म फेयर मिलना ऑस्कर मिलने के बराबर है हिंदुस्तान में। इस साल काफ़ी सारी रिलीज़ेस हैं मेरी। एक फ़िल्म है जिया और जिया, जो एक इंडियन स्वीडिश फिल्म है। कल्कि और मैं साथ में, पहली बार 2 लड़कियां नज़र आएंगी। और एक फिल्म है मिस्टर रणदीप हुड्डा के साथ, जो एक 1986 की फेमस जेल ब्रेक पे बेस्ड है। उसका टाइटल अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं उसी का जैकेट पहन के आ गया हूँ, क्योंकि मैं अभी काम से आ रहा हूँ। तो उम्मीद, अभी 21 फरवरी को रिलीज़ हो रही है, उम्मीद है कि अच्छी लगेगी लोगों को। मैंने सारी फिल्में तो देखी नहीं है, मगर मैं हमेशा ही चाहूँगा कि रणबीर कपूर को ही सारे अवार्ड मिले। जनवरी के लिए सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। फिल्म फेयर की नॉमिनेशन पार्टी एक्साइटेड है। बहुत अच्छा पार्टी होता है, और फैशन वॉक होता है, और नॉमिनेशन अनाउंस किया जाता है, तो ऑब्वियसली एक्साइटेड है। 2013 मेरे लिए बहुत अच्छा था। इस साल ये जवानी है दीवानी बहुत हिट हुआ। उसके साथ साथ रेस 2, रैम्बो राजकुमार, फटा पोस्टर निकला हीरो, धूम 3, तो ये सब मिला के कुल मिला के करीब 600-700 करोड़ बिजनेस के ऊपर किया मेरा फिल्म है। तो बहुत अच्छा है और मैं खुश हूँ। 2014 भी मेरा उतना फिल्म्स नहीं आ रहा है इस साल, बिकॉज मैं उतना फिल्म नहीं कर रहा हूँ इस साल। नेक्स्ट तो इस साल थोड़ा रेस्ट करने का सोच रहा हूँ। आई विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। I hope so. I'm very, very honored and hopeful.
इस बार जो नॉमिनेशंस हुए फीमेल कैटेगरी में वो इतने हैवी वेट एक्टर्स हैं, इतने दिग्गज कलाकार हैं. कोंकणा आई एम अ फैन ऑफ, सुप्रिया जी इज सच अ वंडरफुल एक्ट्रेस, दिव्या जी इज़ ऑफ कोर्स ब्रिलियंट. सो आई थिंक कि इनके साथ में नॉमिनेट होना अपने आप एक ऑनर है मेरे लिए. आई फील वेरी वेरी प्रिविलेज्ड. आई नो यार, हमेशा मुझे तगड़े ही कंपटीशन में डाल देते हैं. अभी थोड़े आसान से कंपटीशन में डालते तो मैं सारे अवार्ड लेके भाग जाती. आई थिंक कि रांझना एक ऐसी फिल्म थी जिसमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस थे. वो ऐसे लिखी गई थी कि वो परफॉर्मेंस के लिए लिखी गई थी. आनंद सर ने और हिमांशु ने बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई है. And I'm missing Zishan Ayub in the nominations. बिल्कुल यही सवाल नेशनल टीवी पे पूछिए मुझसे. नहीं, मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ, इसलिए जो रोल मुझे कहता है करने के लिए मैं करती हूँ, चाहे वो गाली देना भी हो. और मैं ऐसी छोटी मोटी गालियाँ दे देती हूँ, एकदम हार्मलेस वाली. डेफिनेटली आई वुड से कि इस ज़माने में जहाँ इतनी सारी ट्रॉफीज़ है, फिल्म फेयर एक बहुत स्पेशल ट्रॉफ़ी है, क्योंकि ये सबसे वन ऑफ द सबसे पुराना अवार्ड्स है इंडस्ट्री का. इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिकेशंस ऑफ द इंडस्ट्री. एक लेगेसी है, एक हिस्ट्री है इस अवार्ड के साथ. सो डेफिनेटली एक स्पेशल अवार्ड है, एंड विच इज़ वाई आई फील सो ग्रेट टू बी हियर. इट्स लाइक एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री एज वेल. मैंने एक्चुअली अभी श्याम बेनेगल के साथ के निर्देशन में एक टीवी शो संविधान नामक एंकर किया, जो हमारे गणतंत्र की कहानी है. तो अभी मैं बहुत ही एक गर्वित हिंदुस्तानी महसूस कर रही हूँ हमारे संविधान की महान गाथा के बारे में जानकर. सो आई this and hopefully that show is going to release on 26th. So I'm very excited about this Republic Day. It's going to be very special for me, and I would like to say to everyone and myself that we have a very very rich, great legacy. Our constitution is a great document. We should be very very proud of it. दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस के मौके पर मेरी तरफ से आपको और हम सबको very very happy रिपब्लिक डे. जो नेक्स्ट रिलीज़ होने वाला है वो होगी अब्बास टायरवाला की मैंगो. एक बहुत मज़ेदार स्वीट सी कहानी, एक कन्फ्यूजन, कॉमेडी, लव, रोमांस, बहुत सारी चीज़ें उसमें, और मैं गालियाँ नहीं दे रही हूँ उसमें. जी हाँ, मैंगो मेरा एब्सोल्युटली फेवरेट फ्रूट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैंगो. ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज फिल्म फेयर इज़ स्पेशल एंड यू नो इट्स ऑलवेज गुड टू बी हियर. और हम लोग बचपन से फिल्म फेयर देखते आ रहे हैं, एंड बचपन से सिर्फ फिल्म फेयर ही पढ़ता है. या सो इट्स ऑलवेज स्पेशल टू बी हियर. पढ़ते एंड आई थिंक एटलीस्ट हम लोग ने बचपन से पढ़ा था, एंड द ब्लैक लेडी ऑलवेज हैज अ वेरी वेरी स्पेशल सिग्निफिकेंस. एंड टुडे आई लाइक टू विश एवरीवन ऑल द बेस्ट एंड मे द बेस्ट मैन एंड वुमन विन. दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म फेयर नॉमिनेशन. तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही एक प्यारा ब्यूटीफुल सॉन्ग के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया सवालू. सो आई एम एक्साइटेड एंड ऑल्सो एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर वेयर आई एम कमिंग विथ माई डेब्यू फिल्म एन एक्टर. सो वेरी एक्साइटेड. यस, दैट्स ऑल आई कैन. मैं सोच नहीं रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे नॉमिनेशन मिल गया, और बस चाहूँगी द बेस्ट पर्सन, मे द बेस्ट पर्सन विन. सो यस, आई एम जस्ट हियर टू एंजॉय. या आई थिंक मैं फिल्म फेयर और मेरा संबंध बहुत दिनों से जारी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी आज कि मैं ये नॉमिनेशन नाइट पे आई हूँ. हमेशा इट्स अ वेरी फन इवेंट, एंड इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. तो आई हैव ऑलवेज एंजॉयड द फिल्म फेयर नॉमिनेशन. आई एम वेरी हैप्पी. बहुत दिनों के बाद मैंने हिंदी में कुछ किया. मैं तमिल और तेलुगु में काफ़ी बिजी थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया वापस बॉलीवुड आने में, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस साल भी 2 पिक्चर शूट कर रही हूँ. सो टच वुड, इट्स बीन वेरी 2014. अभी हम वेलकम बैक शूट कर रहे हैं एंड गब्बर शूट कर रहे हैं. इसके बाद और साइन करेंगे और पिक्चरें रिलीज होगी अनिल कपूर. इस साल बहुत ही आई थिंक बहुत अच्छा रहा है इंडस्ट्री के लिए. बहुत सारे फिल्में ने बहुत सारा बिजनेस भी किया है, बहुत अप्रिसिएशन भी पाई है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे एक बैनर की पिक्चर भी बहुत हेविली नॉमिनेटेड है, ये जवानी है दीवानी. लेकिन आई थिंक कुछ ऐसी फिल्में हैं जो बहुत ही स्पेशल रही हैं, जैसे लंच बॉक्स, जैसे भाग मिल्खा भाग. तो आई थिंक कि अवार्ड का सीज़न है और ऑलरेडी शुरू हो चुका है कल से. तो कुछ स्पेशल फिल्में को बहुत स्पेशल अवार्ड्स मिलेंगी, एंड वी आर जस्ट हैप्पी दैट वी आर पार्ट ऑफ दैट लॉट ऑफ फिल्म. I'm
I'm excited. It's a nice night. I always enjoy Filmfare nights. I think there's going to be some great performances tonight. Yeah. I feel Filmfare is for me very closely a close association because I won my first award in Filmfare for Devdi. So I just feel close to the awards, and I think it's a fun award ceremony and it's prestigious and. मैं बहुत excited हूँ actually. We're doing our play for Republic Day. We're doing Colorblind, a play on Tagore, and it's always great to celebrate our pride as a nation. I also think we have a lot of things to do as a nation. It's a nice time to remember and reflect on our problems as a nation.